बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया बाइनरी ऑपरेशंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है और यहाँ पे अगर देखें तो R क्रॉस S इज़ द symbolic representation of Cartesian product. इसमें R and S both are relations and X is the symbol that is used to represent the Cartesian product. Okay. अब बाई डेफिनेशन इसे देखते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन डिफाइंस द रिलेशन दैट इज द कंकैटिनेशन ऑफ एवरी टुपल ऑफ रिलेशन R विद एवरी टुपल ऑफ रिलेशन S। तो यहाँ पे कंकैटिनेट का क्या मतलब है कि रिलेशन R की हर टुपल के साथ रिलेशन S की जितनी भी टुपल्स हैं उन सब को कंकैटिनेट मीन मिला के लिखना है। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ और है। इफ़ वन रिलेशन हैज़ I टुपल्स एंड N एट्रीब्यूट्स एंड अदर हैज़ J टुपल्स एंड M एट्रीब्यूट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन विल कंटेन I क्रॉस J टुपल्स विद N प्लस M एट्रीब्यूट्स। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से आप ये देख सकते हैं कि हाउ मेनी टुपल्स विल देयर एज अ रिजल्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू रिलेशंस एंड हाउ मैनी एट्रीब्यूट्स विल देयर। ओके, रिजल्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक यहाँ पे केस और है कि व्हाट इफ बोथ रिलेशंस R एंड S सपोज हैव सेम कॉमन एट्रीब्यूट नेम्स, तो फिर क्या होगा। तो रिलेशनल मॉडल में हम लोगों ने स्टडी किया था प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन में कि ईच एट्रीब्यूट हैज़ यूनिक नेम, है ना, यही हम लोगों ने स्टडी किया था ना। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम कह रहे हैं कि रिलेशंस पॉसिबल है कि रिलेशंस के पास कॉमन एट्रीब्यूट्स नेम हों, जबकि रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़ में ये बात हम लोगों ने डिस्कस की हुई है कि हर एट्रीब्यूट रिलेशन में यूनिक नेम रखता है। तो द रिजल्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी अगेन अ रिलेशन, ठीक है। तो उस रिलेशन में सेम नेम के एट्रीब्यूट्स हम नहीं रख सकते। सो बेसिकली टू अवॉइड द कन्फ्यूजन हम क्या करेंगे, वी विल प्रीफिक्स द रिलेशन नेम विद द एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूनिकनेस हमें हमारे रिलेशन में मिल जाएगी। तो सपोज करते हैं वी हैव एट्रीब्यूट कॉल्ड Z, ठीक है। Z नाम का हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि दोनों रिलेशंस, इस टाइम हमारे पास R और S दो रिलेशंस हैं, तो इन दोनों में ये एट्रीब्यूट कॉमन है। तो प्रीफिक्स्ड की हमने बात की कि जब कार्टेशियन का रिजल्टेंट हमारे पास रिलेशन आएगा उसमें हम प्रीफिक्स्ड यूज़ करेंगे कॉमन एट्रीब्यूट के साथ। तो वो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो किस तरह का एट्रीब्यूट होगा, हमारे पास फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा R डॉट Z, मतलब R रिलेशन और Z क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट, ठीक है। एंड सेकेंड विल बी S डॉट Z, S क्या है, रिलेशन, एंड Z इज़ कॉमन एट्रीब्यूट। तो इस तरह क्या हो गया, यूनिकनेस हम लोगों ने इसमें डाल दी है, ठीक है, प्रीफिक्स अप्लाई कर दी है। अब एग्जांपल देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। लिस्ट द नेम्स एंड कमेंट्स ऑफ ऑल क्लाइंट्स हु हैव व्यूड अ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। अब अकॉर्डिंग टू एग्जांपल हमने दो रिलेशंस को कंबाइन करना है, क्लाइंट एंड व्यूइंग। और ये बात याद रखें कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है। ये पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो डाटाबेस देखा था केस स्टडी, होम केस स्टडी वाला, तो ये वहाँ से ही आ रहा है, ठीक है, वहाँ से हम लोगों ने लिया है। तो अब क्लाइंट वाले में से कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ रहा है, और व्यूइंग में से क्लाइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे शो करवाए। अब करना क्या है कि हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। अब हम लोगों ने अभी पीछे ये पॉइंट डिस्कस किया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होगा वो भी एक रिलेशन ही होगा, ठीक है। तो अब इसका रिजल्टेंट जो रिलेशन होगा उसमें हमारे पास ये भी है कि
नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स कितने होंगे, ये हम लोगों ने पीछे पॉइंट डिस्कस किया था, इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स कितने होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स होंगे और इनमें कॉमन देखें कौन सा एट्रीब्यूट है दोनों रिलेशन में, तो थोड़ा सा फोकस करें अगर, तो क्लाइंट नंबर जो है ये दोनों रिलेशंस में ये एट्रीब्यूट कॉमन आ रहा है। तो अब हम लोगों ने ये कहा था कि सेम नेम का कोई भी एट्रीब्यूट हम रिजल्टेंट में भी नहीं रख सकते, तो उसके लिए हमने क्या करना है, प्रीफिक्स को अप्लाई करना है ना। तो प्रीफिक्स किस तरह से हम अप्लाई कर रहे थे कि रिलेशन डॉट एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा है ये क्लाइंट है ना, क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर है ना, और यहाँ पे व्यू में भी आ रहा है क्लाइंट नंबर, तो यहाँ से क्या होगा व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर। ओके, आफ्टर टेकिंग कार्टेशियन यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट जो भी रिलेशन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं और क्लाइंट नंबर क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर है, और यहाँ पे व्यूइंग क्या है, व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर आ रहा है हमारे पास। ओके, अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा और आप लोग फोकस करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्लाइंट नंबर जो है, फर्स्ट क्लाइंट नंबर यहाँ पे और व्यूइंग में जो क्लाइंट नंबर है बोथ आर डिफरेंट है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोग ऐसे क्लाइंट नंबर्स में इंटरेस्टेड हैं जो कि दोनों में सेम हों, क्लाइंट वाले रिलेशन में भी और व्यूइंग वाले रिलेशन में भी सेम वैल्यूज़ रखते हों। लाइक आप सेकंड वैल्यूज देख सकते हैं, तो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड सेम डाटा। ओके, डिफरेंट डाटे को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये जो अभी मैंने रिस्ट्रिक्शन बताई ये कहाँ से आई है, ये किस तरह से अप्लाई हुई, तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हम लोगों ने सिर्फ एक्स्ट्रा करना है दोज टुपर वे क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इक्वल टू व्यूइंग डॉट क्लाइंट नंबर। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ये रिस्ट्रिक्शन इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका देख लें रिजल्टेंट हमारे पास रिलेशन मौजूद है, ये हमने कार्टेशियन के ऊपर हमने आप कह सकते हैं सिलेक्शन या फिर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की है। वजह क्या थी ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने की, कि हम लोग बेसिकली व्यू कमेंट्स देखना चाह रहे हैं ना। उस एग्जांपल में उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने जिस क्लाइंट ने उसको प्रॉपर्टी को व्यू किया है उसी के हम लोग कमेंट्स देखना चाह रहे हैं जस्ट। तो अब हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ये कमेंट जिस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसके अगेंस्ट सेम कमेंट्स हम शो करवा रहे हैं। बाकी अगर हम लोग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की भी वैल्यू रखते हैं तो वहाँ से डाटा उठाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को एश्योर करने के लिए कि सेम क्लाइंट के कमेंट्स है आफ्टर व्यूइंग द प्रॉपर्टी, इसलिए हम लोगों ने ये सिलेक्शन वाला ऑपरेशन इस पर अप्लाई कर दिया है। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऑपरेशंस जो हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो सकते हैं। सो अगर कोई कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो आप क्या करेंगे, you basically decompose that algebraic expression into smaller operations and then basically आप जो इंटरमीडिएट और उनके रिजल्ट्स हैं उन्हें नेमिंग देंगे। ऐसे आप डिकम्पोज करते हैं कोई भी कम्प्लेक्स ऑपरेशन इनटू सिंपलर ऑपरेशंस। इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे ये देखें, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। और बेसिकली क्या है कि हम एक बड़े ऑपरेशन को, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को स्मॉलर ऑपरेशंस में डिवाइड करते हैं ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को। अब एग्जांपल पे आ जाएं तो प्रीवियस एग्जांपल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम लोगों ने एग्जांपल ली थी वही एग्जांपल यहाँ पे रिव्यू हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या था कि दो रिलेशंस थे, एक कस्टमर का क्लाइंट का था और दूसरा क्या नाम है व्यूइंग का था। वही दोनों रिलेशंस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है कि यहाँ पे मेरे पास जो है क्लाइंट वाले रिलेशन में पे जब मैंने इसको डिकम्पोज किया तो मेरे पास क्या आया, टेम्प क्लाइंट। ठीक है, तो और क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके, फिर मैंने व्यूइंग वाले को डिकम्पोज जब किया तो मेरे पास क्या आया, टेम्प व्यूइंग। ठीक है, इसको हाँ ठीक है, टेम्प व्यूइंग। ठीक है, तो ये इसमें भी क्लाइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट आ गया। ठीक है, अब उस पर हमने क्या किया था
कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई किया, फिर तो यहाँ पे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो बजाय इसके कि वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट हम लिखें, यहाँ पे ये देखें टेम्प क्लाइंट मल्टीप्लाई बाई टेम्प व्यूइंग, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई हो गया। क्लियर है ना, समझ आ रही है ना कि एक शॉर्ट सा ये पूरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय दो शॉर्टकट जो नेम हमने यहाँ पे इन्हें दिए डिकम्पोज करने के बाद वो लिख दिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और फोकस जो करने वाली है, यहाँ पे अगर देखें तो कमेंट आया है। कमेंट कहाँ से आया कि जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है, रिलेशन आ रहा है, उसको हम कमेंट का नेम दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी 6 एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं, कार्टेशियन ले रहे हैं तो 6 एट्रीब्यूट्स बन रहे थे ना, तो वो 6 के 6 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मेंशन है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आप देखें वी क्लाइंट नंबर, वी क्लाइंट नंबर कहाँ से आया, यहाँ पे क्लाइंट नंबर है। हमने फिक्स्ड वाला जो कंसेप्ट था वो वी क्लाइंट मतलब कि ये यहाँ से व्यूइंग का ये क्लाइंट नंबर है, ओके, ये यहाँ से आ रहा है। अब इनका रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट तो ये अगर आप यहाँ पे देखें क्लाइंट रिज़ल्ट वाले पे कमेंट, ठीक है, ये कमेंट वाला कौन सा टेबल है, ये रिजल्टेंट टेबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें हमने कहा कि जो कार्टेशियन का रिजल्टेंट होगा उस पर हमने क्या किया था, सिलेक्शन अप्लाई किया था। वहाँ पे हमने सिलेक्शन अप्लाई करने के बाद किस तरह अप्लाई किया, किस पे अप्लाई किया, कमेंट कौन सा है, ये रिजल्टेंट हो गया ना, कार्टेशियन का रिजल्टेंट रिलेशन हो गया, इस पर अप्लाई किया। और अप्लाई कैसे किया, क्लाइंट नंबर इक्वल टू वी क्लाइंट नंबर, ठीक है, कि ये दोनों इक्वल हैं। तो फिर क्या हो गया हमारा कि जिनकी वैल्यूज सेम होंगी, तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो ये क्या है, डिकम्पोजिंग है। जो आपके कम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं उनको आप जब डिकम्पोज करते हैं स्मॉल स्टेप्स में, तो आपको इजी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हर स्टेप्स जो है आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हमारे पास आ रहा है दैट इज़ रीनेम ऑपरेशन। कि कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी आपके पास रिलेशन है तो उसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। रिलेशनल अलजबरा ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और इसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड रो। तो इसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आप देखें दो चीज़ें हैं हमारे पास, रो S इंटू ई और रो S A1 A2 अप टू सो ऑन ANE। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो रो S E मीन के जो एक्सप्रेशन जिसको आप रीनेम करना चाह रहे हैं, ओके। और रो S A1 A2 ये आपका रिजल्टेंट है जो रीनेम करने के बाद आप इसको नाम देंगे, ये वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ जॉइन ऑपरेशंस। जॉइन ऑपरेशंस ये बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप कह सकते हैं यूज्ड ऑपरेशन है एंड इट इज़ वन ऑफ द कम्प्लेक्स ऑपरेशन इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। जॉइन बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है एंड कीप इन माइंड कि ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट से। जॉइन बेसिक ऑपरेशन नहीं है, ये एडिशनल ऑपरेशन है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की ड्राइव्ड फॉर्म है। तो बेसिकली आपका जॉइन कैसे आता है, equivalent to performing a selection operation using the join predict as the selection formula over the Cartesian product of the two operand relations। जैसे हमने अपनी प्रीवियस एग्जांपल में किया था, क्या किया था हमने कि दो रिलेशंस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई किया और फिर क्या किया हमने जो रिज़ल्ट आया उस पर सिलेक्शन को अप्लाई कर दिया। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि जॉइन भी इसी के इक्वल होता है। बट कीप इन माइंड कि जॉइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑपरेशन टू इम्प्लीमेंट एफिशिएंटली इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, जब भी हमने मल्टीपल टेबल से डाटा लेना होता है तो जॉइन की हेल्प से हम लोग मल्टीपल टेबल से डाटा लेते हैं। और एक बात कि जॉइन ऑपरेशन के लिए
कोई एक एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसकी डोमेन जो है वो दोनों मतलब कि कॉमन एट्रीब्यूट हैं, तो दोनों की डोमेन जो है वो एक ही हो, उनकी बेस पे फिर हम जॉइन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो जॉइन हमारा कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पे अप्लाई होता है। तो अब अगर यहाँ पे आ जाएं तो जॉइन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, लाइक थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन, सेमी जॉइन। तो इन्हें हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।